हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। उमापति महादेव की जय। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज सोम प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और इस दिन भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा की जाती है। प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन विधि विधान से करके शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। प्रदोष काल में की गई पूजा से भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव देवी पार्वती के साथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रजत भवन में वास करते हैं। इसलिए प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा जरूर करनी चाहिए। और इस बार माघ महीने का अंतिम प्रदोष व्रत, जो कि शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत होगा, बहुत ही शुभ संयोगों के साथ रखा जाएगा। 10 फरवरी दिन सोमवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:30 से 7:10 तक। तो जो भी भक्त प्रदोष व्रत रखने वाले हैं उन्हें शाम को इसी शुभ मुहूर्त में भगवान शिव का पूजन सच्चे मन से करना चाहिए और शाम के समय शिवलिंग का पूजन और दर्शन भी अवश्य करना चाहिए। इस समय भोलेनाथ का सच्चे मन से ध्यान करके व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। व्रत की कथा पढ़े या सुने बिना व्रत अधूरा रहता है। जो लोग उपवास रखने में व्रत रखने में समर्थ नहीं है, उन्हें भी आज के दिन प्रदोष काल में इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिसे अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व समय में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के पश्चात निराधार होकर, निराश्रय होकर भिक्षा मांगने लग गई। वह प्रातः होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती और संध्या होने पर भिक्षा लेकर घर वापस लौटा करती। एक दिन उसको विदर्भ देश का एक राजकुमार मिला, जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वह मारा मारा फिरता था। ब्राह्मणी उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले गई और उसका पालन पोषण भी अपने पुत्र की तरह करने लगी। एक दिन उन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, किंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से आया और वहां पर अंशुमति उस समय अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष व्रत रखा करती थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमति के साथ कर दिया गया। कुछ समय बीतने पर राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही शंकर भगवान अपने हर भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। सोम प्रदोष व्रत कथा समाप्त। अब सुनिए भोलेनाथ की एक बहुत ही सुंदर कथा। एक समय की बात है जब श्री राम जी वनवास समाप्त होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ जी विचरण कर रहे थे। भोलेनाथ ने देखा कि श्री राम जी के दादाजी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी श्री राम के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी के दर्शन भी कर लूंगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, तुम कैलाश धाम को जाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। माता पार्वती ने भोलेनाथ की बात मान ली और वे कैलाश धाम को चली गई। इधर भोलेनाथ जी पहुंच गए भगवान श्री राम जी के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए और भंडारा ग्रहण करने लगे। आसन पर विराजमान सभी ब्राह्मणों को माता सीता ने पेट भरकर भोजन कराया। उसके बाद सभी ब्राह्मण भोजन करके उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। भोलेनाथ भी एक ब्राह्मण के रूप में भंडारे में गए हुए थे। तब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला से पूछा कि सभी ब्राह्मण चले गए। तो माता उर्मिला बोली कि सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, लेकिन केवल एक ही बैठे हुए हैं। तब माता जानकी जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं,
थोड़े ज्यादा भूखे होंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से भोजन करा दो। तब माता जानकी उर्मिला सहित अपनी सखियों के साथ भोलेनाथ को भरपेट भोजन कराने लगी। भोलेनाथ भोजन करते ही गए, खाते ही गए, लेकिन उनका पेट नहीं भरा, उनकी भूख शांति नहीं हुई और वे भोजन करते ही चले गए। माता जानकी जी की रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ तो उठे ही नहीं। तब माता सीता जल का लोटा लेकर भोलेनाथ के पास गई और बोली, बाबा ये जल ग्रहण कर लो। तब भोलेनाथ बोले कि देवी, जब आधा भोजन कर लूंगा तभी पानी पीऊंगा। अब तो माता सीता सोचने लगी कि लो, इनका तो अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ और यहाँ रसोई घर का सारा सामान खत्म हो रहा है। तब उन्होंने फिर से सामान मंगवाकर उन ब्राह्मण देवता को भरपेट भोजन कराया, लेकिन भोलेनाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी ही देर में माता कैकेयी आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम सब परेशान लग रही हो? तो जानकी जी बोली कि माता, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, केवल एक यही ब्राह्मण बचे हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बताइए अब मैं क्या करूं? तब माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में ही भोलेनाथ ने आवाज लगाई, लेते आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। तब माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा साना है, थोड़ी पूड़ी पका लूं फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, अरे बेटा आटा ही ले आओ, मैं तो आटा ही खा लूंगा। अब तो भोलेनाथ ने आटा, दाल, चावल सब कुछ बिना बने ही रसोई घर में ले जाने से पहले ही समाप्त कर दिया। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी श्री राम जी के पास गई। उन्हें परेशान देखकर श्री राम बोले, क्या हुआ जानकी जी, इतना परेशान क्यों हो? तब माता जानकी बोली कि हे प्रभु, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, केवल एक ऐसा ब्राह्मण बैठा हुआ है जो कि सारे भंडार को खाली किए दे रहा है। राशन मंगवा कर लाओ तो रसोई घर में जाने से पहले ही बोरियों की बोरियां समाप्त कर दे रहा है। सीता जी की बात सुनकर श्री राम बोले, चलो मैं देखता हूँ कि ऐसा कौन आ गया है। श्री राम जी भंडारे में पहुंच गए, देखते ही पहचान गए कि अरे ये तो मेरे भोलेनाथ जी हैं। तब श्री राम ने भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और कहने लगे कि जानकी जी, इन्हें तो कोई नहीं खिला सकता, इनको तो केवल अन्नपूर्णा माँ ही खिला सकती हैं। तब राम जी ने मन ही मन माता पार्वती जी को बुलाया और तब माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे क्यों याद किया? तब भगवान श्री राम बोले, माते ये बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, जरा देखिए तो। तब माता पार्वती जी बोली कि इन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, लेकिन मेरे स्वामी तो स्वयं यहाँ पर अकेले अकेले खा रहे हैं। तब माता पार्वती जी बोली कि चलो मैं देखती हूँ। तब माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया और भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते चले गए, लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ सोचने लगे कि भला ये लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा, ये तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि ये कौन सा लड्डू माता सीता उन्हें खिला रही है। तब उन्होंने नजर उठाकर माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती जी खड़ी थी। माता बोली, और कितने लड्डू रख दूं? माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, मेरा पेट भर गया है। भोलेनाथ जी अब उठ गए। अब उनका पेट वास्तव में भर चुका था। भोलेनाथ जी भोजन करके उठ गए। तब भगवान श्री राम जी ने सीता जी सहित भोलेनाथ और माता पार्वती जी का बहुत बहुत आदर सत्कार किया और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर भगवान शिव देवी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, बोले शंकर भगवान की जय। अब सुनिए भोले बाबा की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। कथा समाप्त। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।